हाल ही में बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान को रग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था कि अब बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे एजाज खान को लेकर भी बुरी खबर सामने आ गई है, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जी हाँ, एक तरह से इन्हें दूसरे एजाज खान बोल सकते हैं। जब एजाज खान ने खुद ट्वीट शेयर करते हुए बताया कि मैं गिरफ्तार होने से बच गया। बेशक दोनों एक्टर का नाम एक ही है और फिर दोनों एक्टर बिग बॉस के चर्चित कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, तो ऐसे में हर किसी को कंफ्यूजन भी थी कि आखिर कौन सा एजाज गिरफ्तार हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसी ही कंफ्यूजन है तो बिग बॉस 14 के एजाज खान का ये ट्वीट देख लीजिए। पवित्रा पुनिया के बॉयफ्रेंड एजाज खान ने बताया कि कई लोगों ने बिग बॉस 7 के एजाज खान को बिग बॉस 14 का एजाज खान समझ लिया है, जिसके बाद एक्टर को कॉल पे कॉल और मैसेजेस आने लगे, जिसे लेकर एजाज खान काफी परेशान हुए। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट इस गलत फहमी के चलते इतने परेशान हो गए कि उन्होंने ट्वीट के जरिए सफाई पेश की है। कंफ्यूजन से परेशान एजाज खान ने फैंस के साथ अपनी स्थिति शेयर की है। इस ट्वीट में एजाज खान ने स्पष्ट किया है कि वो एजाज खान नहीं है जो आप सभी समझ रहे हैं और जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं नहीं हूँ, इस मिक्सअप से तंग आ चुका हूँ। एजाज खान ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने और एजाज खान के नाम की स्पेलिंग लिखते हुए सभी के डाउट्स को क्लियर किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हुआ हूँ तो उन्हें चश्मा पहन लेना चाहिए। उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया तो इस मामले में एजाज खान की खूब टांग खिंचाई कर रही हैं। पवित्रा पुनिया का कहना है कि उन्हें भी ये सब देखकर झटका लग गया कि आखिर एजाज खान कब गिरफ्तार हो गए। वो तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो वो जेल कैसे पहुंच गए। उम्मीद है कि आपकी भी कंफ्यूजन अब सॉल्व हो गई होगी कि एजाज खान पवित्रा पुनिया के बॉयफ्रेंड गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान गिरफ्तार हुए। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और एजाज खान इन दिनों गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही उन्हें रग केस में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद एजाज खान ने मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा था। मुंबई की एक अदालत में रिमांड की मांग के लिए पेश करने से पहले एनसीबी एजाज खान को मेडिकल चेकअप के लिए भी ले गई थी। इसी दौरान एजाज ने मीडिया को बताया कि मेरे घर से केवल 4 नींद की गोलियां मिली थी। मेरी पत्नी का अबॉर्शन हो गया था। तनाव से गुजरने के चलते वो इन दवाओं का इस्तेमाल कर रही थी। एजाज खान ने कहा, ना तो उनके घर में कुछ मिला है और ना ही एयरपोर्ट से कुछ मिला। आपको बता दें, बीते कुछ महीने में एनसीबी रग केस में बॉलीवुड के कई बड़े नामों पर शिकंजा कसती जा रही है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये जांच अब तक जारी है। आपको बता दें, रग पैडलर शादाब पटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान का नाम सामने आया था, जब एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौटे। इसके बाद ही एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। एजाज खान पर बटाटा गैंग का हिस्सा होने का आरोप भी है। इसके साथ ही एनसीबी की टीम ने एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। पिछले दिनों एनसीबी ने मुंबई के बड़े रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया था। सिर्फ यही नहीं, उनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की रग भी बरामद की गई थी। शादाब बटाटा पर बॉलीवुड के कई सितारों का रग सप्लाई करने का आरोप है। बता दें, फारूक पहले आलू बेचता था और उस दौरान वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से संपर्क में आया था और आज की तारीख में वो मुंबई का सबसे बड़ा रग सप्लायर है। अब उनके रग का कारोबार उनके बेटों ने संभाल लिया है। राखी सावंत ने कल पार्टी मनाई और आज उनके लिए एक बुरी खबर सामने आ गई। राखी सावंत अपनी मां को लेकर पहले ही परेशान थी कि उन पर एक ऐसी आफत आई कि वो ना ही घर की रही और ना ही घाट की रही। राखी सावंत पर जो मुसीबत आई है उसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि किसी को भी ये दिन देखने को ना मिले जो इस वक्त राखी सावंत को देखना पड़ रहा है। दरअसल राखी सावंत को जेल जाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, बीमार माँ का एकमात्र सहारा राखी सावंत थी कि अब उनकी भी जेल जाने की नौबत आ गई है। अब राखी सावंत की बीमार माँ का क्या होगा वो तो आप सभी को पता ही चल जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि राखी सावंत क्यों जेल जा सकती हैं। दरअसल राखी सावंत के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी गई है। मायापुरी में स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अपने FIR में श्रीवास्तव ने कहा है कि साल 2017 में उन्होंने बिजनेस करने का प्लान बनाया था, जिस सिलसिले में उनकी मुलाकात राखी के भाई राकेश सावंत से हुई थी।
राकेश से श्रीवास्तव की मीटिंग उन्हीं के दोस्त राज ने करवाई थी। राकेश और राज ने श्रीवास्तव के सामने फिल्म बनाने का प्लान भी बना लिया था, जो कि बाबा राम रहीम के जीवन पर आधारित थी। इनके अलावा दोनों ने शैलेंद्र को शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर करने की भी बात कही थी और विकासपुरी में एक फ्लैट पर डांस इंस्टीट्यूट खोलने का आइडिया भी दिया था। शैलेंद्र ने बताया कि राकेश सावंत ने उन्हें भरोसा दिया था कि इंस्टीट्यूट खोलने पर वहां राखी सावंत को लाएंगे। आगरा में उनका पहले से एक इंस्टीट्यूट भी है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। शैलेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया कि राकेश सावंत और राज ने मिलकर राखी के नाम पर उनसे 6 लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद उन्होंने 7 लाख का नकली चेक दे दिया। जब वो बैंक पैसे लेकर पहुंचे तब पता चला कि उनके साइन नकली है। अब शख्स ने राखी और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। मामला तो 2-3 साल पुराना है, लेकिन अब राखी भी बिग बॉस का चेहरा बन चुकी हैं। तो यकीनन राखी की इमेज पर गलत असर पड़ेगा, वो तो है ही, और राखी को जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर राखी इस वक्त जेल चली गई तो यकीन मानिए उनकी मां की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। राखी सावंत और उनके भाई राकेश सावंत ने तो अपनी मां को जिंदा ही मार दिया। जब राखी सावंत की मां को हॉस्पिटल में खबर मिली कि उनके बेटा बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज है और किसी भी वक्त वो जेल जा सकते हैं, तो राखी की मां की हालत और ज्यादा खराब हो गई। बेशक कोई भी मां अपनी आंखों के सामने अपने बेटा या बेटी को जेल में नहीं दे सकती। जया सावंत के इलाज में पहले ही ढेर सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और सबको पता है कि जया सावंत के इलाज में उनकी बेटी मेहनत करके पैसा कमा रही है। लेकिन अचानक राखी सावंत की चोरी का मामला सामने आ गया है। तब से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या राखी ने अब तक जो भी पैसा इलाज में लगाया है वो चोरी का ही पैसा है। ये बात सुनकर मां हॉस्पिटल से भागने लगी और इलाज करवाने से भी मना करने लगी। जी हाँ, अब कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा चोरी या डकैती करके पैसा मुझे दे आके। और मां ये भी जानती है कि राखी मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन अचानक राखी पर 6 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम कैसे लगा, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल मायापुरी के एक शख्स ने राखी और राकेश पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी है। शख्स के मुताबिक राखी और राकेश ने उनसे धोखे से 6 लाख रुपए ले लिए। शख्स का कहना है कि राकेश और उनके साथ का दोस्त बिजनेस शुरू करने की मीटिंग कर रहे थे। राकेश सावंत ने कहा था कि वो इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहां राखी सावंत को लाएंगे, फिल्म बनाएंगे, जिसके लिए जल्दी काम शुरू करना है। ऐसे में राकेश ने दोस्त से मिलकर उस शख्स से राखी सावंत के नाम पर 6 लाख रुपए ले लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि राखी सावंत ने खुद उस शख्स से पैसे लेने के लिए फोन पर बात की थी और हाथ में पैसा आते ही दोनों गायब हो गए।